हेलो 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 एवरीवन। सो आप सभी लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है, बहुत ही बड़ी न्यूज़ है कि इस साल का बैंक का सबसे बड़ा वैकेंसी आ गया है। और वो कौन सा वैकेंसी है गाइस? आईबीपीएस क्लर्क की वैकेंसी है। आईबीपीएस बोले तो एसबीआई को छोड़ करके जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, वो सब बैंक में अगर आपको जॉब करनी है, यू हैव टू गिव आईबीपीएस एग्जामिनेशन। तो इसका वैकेंसी आ चुका है। टोटल 11,000 प्लस वैकेंसी है। एंड बिलीव मी गाइस, ये 11,000 से और बढ़ेगा ही आगे। क्यों? क्योंकि कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो अपना वैकेंसी स्टार्टिंग में नहीं बताते, बट वो आगे चल के बताएंगे। कुछ दिनों के अंदर वैकेंसी जरूर इंक्रीज होगी और मैं आप लोगों को अपने वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलो तो गाइस इस नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ विद इन 5 मिनट्स। आपको पूरे कंप्लीट वीडियो देखने, क्रिस्टल क्लियर आपको हर एक चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले आप देखो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है? 1 तारीख से, अगस्त 1 तारीख से स्टार्ट है, 21 अगस्त तक है। एंड बिलीव मी गाइज, आपको कभी भी 20-21 तारीख जो लास्ट 2 to 3 डेज है उसके लिए वेट नहीं करना है, क्योंकि लास्ट में सर्वर बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है, बहुत लोग फॉर्म भरते हैं, तो उसके वजह से हो सकता है आप मिस आउट कर दो फॉर्म भरने से। सो अगर आप भरना चाहते हो ज़रूर 15 तारीख के पहले भर दो, ये मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, फीस आप लोग ऑनलाइन दे सकते हो। ठीक है, प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग होता है, वो SC ST कैंडिडेट वगैरह के लिए होता है, जनरल के लिए नहीं होता है। प्री का आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा सितंबर 2026 में। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम कब होगा आपका? अक्टूबर में। अक्टूबर में कब होगा ये मैं एक शॉर्ट्स के थ्रू बताएं, वो शॉर्ट्स में आप लोग चेक कर सकते हो, या फिर मैं दोबारा एक वीडियो ले आऊँगा जिस पर अच्छे से मैं बता दूंगा चीज़ें। ठीक है, आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो प्री हुआ था उसका रिजल्ट कब आएगा? नवंबर में आएगा। और फिर आपका मेंस कब हो जाएगा? दिसंबर में। और अलॉटमेंट कब होगा? मार्च में। मतलब आज से कुछ महीनों के अंदर, करीब करीब 6 महीनों के अंदर आपका फाइनल जॉब कंफर्मेशन होगा। एक गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में आ चुकी होगी अगर आप इसको प्रिपेयर करके अच्छे से क्रैक कर दिए। ओके, आगे बढ़ते गाइस। तो ये सब इंडेक्स दिया हुआ है, क्या क्या चीज़ें हैं नोटिफिकेशन में। देखो गाइस, नोटिफिकेशन 70+ पेजेस का है, बट वी डोंट हैव टू डिस्कस एवरीथिंग, राइट। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो आपके काम का है, वो सब चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। ओके ओके, सो यहाँ पे कंपनसेशन की बात की गई है। अगर आप ये बेसिक पे वगैरह पढ़ोगे तो आपको कुछ खास समझ में आएगा नहीं, लेकिन सैलरी स्लिप में जल्दी ही लेके आने वाला हूँ और आपको कंप्लीट बताऊंगा कि क्या क्या कंपनसेशन मिलता है, कितना इनहैंड सैलरी मिलते हैं, कितना एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलता है, वो सब कुछ मैं एक वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताऊंगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लें। आपका जो पोस्ट का नाम होगा वो होगा कस्टमर सर्विस एसोसिएट, CSA। ठीक है, ओके। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यहाँ पे बात की गई है बच्चों। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के मैं पहले ही आप लोगों को बता दूं कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। ऑफ कोर्स आप इंडियन होंगे तभी आप मेरा वीडियो देख रहे हो। ये सब बेसिक चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा। जो आपके काम की चीज़ है वो ये है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अगर आप लास्ट ईयर के ग्रेजुएशन में हो तो भी आप अलाउड हो, तब भी आप फॉर्म भर सकते हो। जब आपका सिलेक्शन होगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, तब आपको वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम वो अपना फाइनल मार्कशीट शो करना होगा। आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए? 20 ईयर्स मिनिमम एंड 28 ईयर्स मैक्सिमम। 28 ईयर्स से आपका ज़्यादा एज नहीं हो सकता है। अब बहुत लोगों को यहाँ पे मंथ का कन्फ्यूज़न होता है, दैट्स वाई दे हैव गिवन द डेट ऑल्सो। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 अगस्त 1998 और 1 अगस्त 2006 के बीच का होना चाहिए। ठीक है, और दोनों डेट इंक्लूसिव है। मतलब अगर आप 1 अगस्त को जन्म ले रहे हो तो भी चलेगा 2006 का, आप 2 अगस्त 1999 को 98 को जन्म ले रहे हो तो भी चलेगा, बट ये रेंज के बाहर नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन जैसे कि हर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में मिलता है, वैसे ही IBPS क्लर्क में भी मिलता है। SC ST के लिए 5 ईयर्स है, बाकी के लिए आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है गाइस, सो आगे मूव करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यस, तो यहाँ तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है गाइस। नाउ आई थिंक अब हम लोग सीधा जाएंगे वैकेंसी पे कि कितनी वैकेंसी आई है। 11,000 तो आई है, बट स्टेट वाइज वैकेंसी आती है, बैंक वाइज वैकेंसी आती है, वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ओके। EWS का क्या क्राइटेरिया है वो सब आप लोग पढ़ सकते हो। अगर EWS में आते हो, बिल्कुल आप लोग EWS से ही फिर अप्लाई करना। ठीक है,
आपको कुछ ना कुछ कट ऑफ कम जाता है EWS का जनरल से। ओके, फीस की बात करें सो 850 फीस है जनरल के लिए, OBC के लिए, ये सब के लिए, EWS के लिए, SC ST के लिए 175 है, ठीक है। ओके, देन हियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसको आप समझ करके ही एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर सकते हो, वो एग्जामिनेशन का पैटर्न। गाइस, 2 लेवल पे एग्जामिनेशन होते हैं। फर्स्ट होता है प्री एग्जाम और दूसरा होता है मेंस एग्जाम। दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट एग्जाम होता है, इंटरव्यू इसमें कुछ नहीं होता है। PO के एग्जाम इंटरव्यू होता है, क्लर्क में इंटरव्यू नहीं होता है। बात करें प्री एग्जामिनेशन की, यू विल बी आस्क्ड ओनली 3 सब्जेक्ट्स। पहला होगा इंग्लिश, फिर होगा मैथ्स एंड देन वी हैव रीजनिंग। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो इंग्लिश में 30, मैथ्स और रीजनिंग में 35 होता है। मार्क्स बोले तो हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स होते हैं, तो टोटल 100 मार्क्स होगा 100 क्वेश्चंस के लिए। और तीनों ही सेक्शन के लिए गाइस सेक्शनल टाइमिंग है। सो आपको तीनों सब्जेक्ट में अच्छा होना होगा, विद इन टाइम लिमिट आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। यू हैव टू बी वेरी वेरी क्विक, आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना होगा, आपको मॉक टेस्ट देना होगा। 20 मिनट्स के अंदर आपको वो सेक्शन कंप्लीट करना है, ठीक है। 60 मिनट्स टोटल टाइमिंग रहेगा, दैट इज़ 1 आवर का टाइम रहेगा। जो PWD कैंडिडेट होंगे उनको ऑफकोर्स एक्स्ट्रा टाइमिंग मिलेगा, ठीक है। 1 आवर में 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलता है उन्हें। बात करें मेंस की, प्री एग्जामिनेशन बस क्वालिफाइंग होता है। मेंस एग्जामिनेशन में जो आपको मार्क्स मिलेंगे बेस्ड ऑन दैट आपका अलॉटमेंट होगा, ठीक है गाइस। तो मेंस एग्जामिनेशन में आपको बहुत अच्छे से क्वालिफाई करना है। इसमें बात करें तो एक्स्ट्रा कौन सा एक सेक्शन आ जाता है, वो है हमारा GA का सेक्शन, जो प्री में नहीं आता है, राइट। उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 है, मैक्सिमम मार्क्स 50 है। मतलब कुछ क्वेश्चंस गाइस 1 मार्क के होते हैं, कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। टाइम अलॉटेड कितना रहेगा, 20 मिनट्स रहेगा। 20 मिनट्स काफ़ी होते हैं 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि GA में बस यू हैव टू, आपको पढ़ना है और आंसर करना है, टिक मार्क करना है। यू डोंट हैव टू थिंक, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स का, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के। रीजनिंग में 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, मतलब कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होंगे, कुछ क्वेश्चंस 1 मार्क्स के। तो आपको थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना है। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, 1 मार्क्स जैसा ही ऑलमोस्ट डिफिकल्ट होता है। तो अगर आप उसको अटेम्प्ट करोगे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। क्वांट में बात करें तो 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का होता है। गाइज यहाँ पे पैटर्न थोड़ा सा बदला है। पिछले साल की अगर बात करें तो क्वांट का मार्क्स था टोटल 45, इस बार आ गया 50। थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, 5 नंबर इधर उधर हुए हैं। टोटल मार्क्स पहले था आई थिंक 195, अब है 200, 5 मार्क्स का ऊपर नीचे है। वो पैटर्न में क्या चेंजेस आया उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आ जाऊँगा, जिसमें आपको अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर बात करें टोटल टाइम कितना रहेगा मेंस में, तो 125 मिनट। इट मीन्स 2 घंटे से भी ज़्यादा आपको टोटल एग्जामिनेशन हॉल में 3 घंटे से ज़्यादा बैठना होगा, क्योंकि बायोमेट्रिक होती है, बहुत कुछ प्रोसेस होता है अंदर। तो आपको घर में बैठने की आदत बनाओ। कई लोगों का 3 घंटे बैठ ही नहीं पाते हैं, वहाँ पे सर दर्द होने लगता है, तो वो आपको वो आदत होना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 160 होंगे, टोटल मार्क्स 200 होगा, और टाइम आपको 2 घंटे से ज़्यादा मिलेगा, 125 मिनट मिलेगा। अगेन अगर आप PWD कैंडिडेट हो तो आपको एक्स्ट्रा मिनट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे बात करें, ये बहुत चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। आप जिस स्टेट से हो आपको वहाँ का लैंग्वेज आना चाहिए। ऑफकोर्स जैसे आप दिल्ली से हो, आप बिहार से हो, आप झारखंड से हो, आप UP से हो, तो आपका क्लास 10 में हिंदी सब्जेक्ट रहा होगा, तो फिर आपको उसका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना होगा। लेकिन मान लो आप हो इधर नॉर्थ इंडिया के, लेकिन आप साउथ इंडिया से अप्लाई करो। क्यों अप्लाई करो साउथ इंडिया से? क्योंकि वहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है। अगर वहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, बट आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, क्योंकि आप क्लास 10 में अगर लेट्स से आप तमिलनाडु से अप्लाई करो तो तमिल लैंग्वेज तो आप नहीं पढ़े होगे, आपके क्लास 10 के मार्कशीट में वो नहीं दिखेगा। इन दैट केस आपका तमिल लैंग्वेज का एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, आप उसमें क्वालिफाई करोगे तभी आपको फिर फाइनल अलॉटमेंट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा सिलेक्शन के बाद भी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हर एक स्टेट के क्या क्या है। जैसे दिल्ली का इंग्लिश एंड हिंदी है, मतलब इंग्लिश हिंदी में कोई भी होगा तो चलेगा, ठीक है। वैसे झारखंड की बात करें इंग्लिश एंड हिंदी है। कर्नाटका की देखो इंग्लिश हिंदी कन्नडा एंड कोंकणी है, ओके गाइस। तो आप ये लैंग्वेज आप लोग खुद देख लेना। हर एक चीज़ अगर मैं डिस्कस करने लगूँ 1 by 1, मतलब हर एक स्टेट का देखूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, उसका कोई मतलब है नहीं, राइट। ओके देन ये जिसकी मैं बात कर रहा था लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, उसको क्या बोलते हैं? लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर, अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करोगे उसका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे होगा, मतलब कौन कौन से जगह पे एग्जामिनेशन सेंटर है, ठीक है। ओके यहाँ
पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस। ओके, फॉर्म कैसे भरना है वो सब चीज़ें यहाँ पे दी गई है। इसके लिए अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट कर देना। मैं आप लोग को एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगा जिसमें मैं खुद अप्लाई करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। फीस के बारे में ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। और कुछ भी आपको डाउट हो मेरे इतने एक्सप्लेनेशन के बाद भी, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। मैं डेफिनेटली कमेंट पे रिप्लाई करूँगा, और अगर ज़्यादा कमेंट आए तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो डाउट करके ले आऊँगा, ठीक है गाइस। ओके, तो देख सकते हो नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा, इतना आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोग के लिए बता दे रहा हूँ। आप लोग का चीज़ें को मैं बहुत ज़्यादा आसान बना दे रहा हूँ। ये सब चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओके, अब आ गया यहाँ पे वैकेंसी का बात। 11,000 प्लस वैकेंसी, और ये आगे बढ़ने वाला है। लेकिन ये कैसे कैटेगराइज है? स्टेट वाइज कैटेगराइज है, यूनियन टेरिटरी वाइज कैटेगराइज है। जैसे अंडमान एंड निकोबार में टोटल वैकेंसी आप लोग देख सकते हो, नीचे लिखा हुआ है ग्रीन कलर में जो हाईलाइटेड है, 18 वैकेंसीज है। और ये कैटेगरी वाइज अलग अलग वैकेंसी है। जिसमें बात करें 18 वैकेंसी में से 15 वैकेंसी सिर्फ कैनरा बैंक का है, राइट। तो आंध्र प्रदेश की बात करें तो टोटल वैकेंसी है 186। बात करते हैं कौन सी स्टेट में ज़्यादा वैकेंसी है। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा वैकेंसी है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आप लोगों को पता है उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी स्टेट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बैंक है। तो आप लोग डेफिनेटली उत्तर प्रदेश से अप्लाई कर सकते हो। बट आपको ये चीज़ दिमाग में रखना होगा कि बहुत लोग उत्तर प्रदेश से अप्लाई करेंगे अगर वैकेंसी भी वहाँ पर ज़्यादा है तो ये आपके ऊपर है कि आप वैसे स्टेट से अप्लाई करना चाहते हो कि नहीं, जहाँ वैकेंसी भी ज़्यादा है, लोग भी अप्लाई करने वाले ज़्यादा हैं, कंपटीशन भी ऑफकोर्स यूपी में काफ़ी ज़्यादा है, राइट। ओके, तो हरियाणा में कम वैकेंसी है थोड़ी सी, हिमाचल प्रदेश में भी कम ही रहती है, बट हिमाचल प्रदेश में कंपटीशन भी कम है। झारखंड में 182 है, जनरली इतना ही रहता है। कर्नाटका में बच्चों 1414, इट इज़ ह्यूज वैकेंसी, क्योंकि कर्नाटका में गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन भी लोग कम करते हैं, ठीक है। तो आप लोग ऑफकोर्स अप्लाई कर सकते हो। अगर बात करें यहाँ पे कौन सी बैंक सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकाली है, तो कैनरा बैंक निकाली है, ठीक है। उसके बाद केरला तो कम ही वैकेंसी लाता है। देन मध्य प्रदेश में 570 वैकेंसी है, क्वाइट फेयर। देन वी हैव महाराष्ट्र, 1000 प्लस वैकेंसी है, यहाँ से भी आप सोच सकते हो। फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जनरली वैकेंसीज कम रहती है, फिर भी कट ऑफ कम जाता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से लोग अप्लाई कम करते हैं और वहाँ कंपटीशन कम होता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, है ना। तो नॉर्थ ईस्ट भी अगर आप जाना चाहो, क्योंकि फिर प्लेसमेंट आपको वहीं पर मिलेगा, जॉब आपको वहीं पर मिलेगा, तो ये आपका पर्सनल चॉइस है कि आप वहाँ पर जाके रहना चाहते हो या फिर नहीं, जॉब आप वहाँ पे करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, जिस नॉर्थ ईस्ट स्टेट से थोड़ी सी ज़्यादा वैकेंसीज निकली है। तमिलनाडु की बात करें 675 वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है ये भी। उसके बाद यहाँ पे गाइस आ गया उत्तर प्रदेश, 1731 वैकेंसी, इट इज़ अ ह्यूज वैकेंसी। सिर्फ पीओ की बात करें, एसबीआई पीओ में जनरली वैकेंसी इतना रहता है, तो जितना एसबीआई पीओ में ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी होती है, उतना सिर्फ उत्तर प्रदेश आईबीपीएस क्लर्क में ले आया। इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है, जरूर आप लोग को अप्लाई करना चाहिए। बात करें यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी कौन सी बैंक निकाली है, तो 390 वैकेंसी है इंडियन बैंक का, और फिर है पंजाब नेशनल बैंक का 350 वैकेंसी। ऑफकोर्स आप लोग अप्लाई कर सकते हो गाइस, कहाँ से, उत्तर प्रदेश से। उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल में 946 वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। ओके, तो ये बात करते हैं सेंटर की। तो अगर आप अंडमान एंड निकोबार से भरोगे, आपका प्री का सेंटर पोर्ट ब्लेयर में ही पड़ेगा, मेंस का भी पोर्ट ब्लेयर में ही पड़ेगा, कहीं और सेंटर यहाँ पे नहीं है। वैसे भी अंडमान एंड निकोबार एक छोटा सा यूटी है, राइट। बिहार में देख सकते हो आप लोग कहाँ कहाँ पे है सेंटर। उसके बाद बात करें अगर हम लोग जम्मू एंड कश्मीर की, चलो झारखंड क्या हो गया, यूपी का एक बार देख लेते हैं। यूपी में तो वैसे कई सेंटर होते हैं, कई मेंस के लिए 3-4 सेंटर होते हैं, लेकिन प्री के लिए काफ़ी सेंटर होते हैं, आप लोग देख सकते हो। मेंस के लिए इस बार भी इन लोग ज़्यादा सेंटर दिए, क्योंकि ज़्यादा लोग शायद अपियर करेंगे, वैकेंसी ज़्यादा इसलिए। तो नोएडा, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, ये सब कुछ मेजर सिटीज़ हैं जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप दिल्ली से हो, मेरठ आपके सामने पड़ेगा, राइट, नोएडा आपके बहुत सामने पड़ेगा, तो यहाँ सबसे आप सेंटर डाल सकते हो। जो आप सेंटर डालोगे, सेंटर प्रेफरेंस पूछा जाता है, 3 सेंटर आपको अप्लाई करना होगा, जरूरी नहीं कि फर्स्ट ही मिल जाए, बट मैक्सिमम चांस है कि फर्स्ट वाला सेंटर आपको मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो आपको जो सेंटर वो लोग देंगे वही आपको ऑप्ट करना होगा। यहाँ पे बात की जाए लैंग्वेज की, तो ये लैंग्वेज आपको आना चाहिए। जैसे अगर आप बात करें कौन सी स्टेट में, साउथ इंडिया में कौन सा था, तमिलनाडु में वैकेंसी अच्छा था, तो तमिलनाडु में यू हैव टू नो तमिल। अगर आपको नहीं आता है तो आपको सीखना पड़ेगा, तब तक तभी आप अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप नहीं सीख सकते हो, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप सीख नहीं सकते हो, तो प्लीज़ अप्लाई मत करना। क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन चाहिए, ये सब चीज़ों को लेकर मैं एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगा, जिसमें अच्छे से मैं बताऊँगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है गाइस, ठीक है।
और कुछ भी आपको डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे आगे आने वाली जितने भी नोटिफिकेशन है, गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन हो, उसमें कितने भी वैकेंसीज क्यों ना हो, 100 वैकेंसीज हो, 10,000 वैकेंसीज हो, हर एक वैकेंसी में आपको लोग वीडियो एक ला करके आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, आपको क्लैरिटी मिल जाए कि आपको फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, और भरना चाहिए तो कैसे भरना चाहिए, और भरना चाहिए तो क्या क्या चीज़ों का सावधानी रखना चाहिए, और नहीं भरना चाहिए तो क्यों नहीं भरना चाहिए। राइट गाइस, तो ये सब चीज़ें हैं, हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, ये सब चीज़ें। ओके गाइस, सो आई थिंक जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सब हम लोग कवर कर चुके हैं। अब तो कुछ खास बचा नहीं है, कुछ बचा है नहीं बचा है। सो दिस वाज इट गाइस। 71 पेजेस था जो मैं आप लोग को आई थिंक 5 से 10 मिनट के अंदर एक्सप्लेन कर दिया हूँ। कुछ भी डाउट हो प्लीज़ 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 आप लोग कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। ठीक है, चलो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी एक न्यू नोटिफिकेशन के साथ, और इस नोटिफिकेशन में अगर कोई भी डाउट हो तो उसके साथ। थैंक यू एवरीवन।